Students, we are on the new chapter, and that chapter is soil. You know very well about the soil. So, what is the soil? In Hindi, you know, soil is mitti. So, what is the soil? The uppermost layer of the earth crust is called soil. हमारी अर्थ की क्रस्ट का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम लोग soil बोलते हैं. Soil is a dark brown का मतलब blackish होना, काला होना, solid material which is mixture of rock particles of various sizes and decayed plants and animal matters called humus. अभी सॉइल में होता क्या क्या है वो बता रहे हैं कि ये डार्क ब्राउन कलर का यानी कह सकते हैं ब्लैक कलर का होता है, सॉलिड होता है, ठोस होता है और इसके अंदर रॉक पार्टिकल्स यानी पत्थरों के टुकड़े होते हैं अलग अलग साइज के एंड डिकेड प्लांट सड़े हुए पौधे और मरे हुए जानवर सड़े हुए जानवरों की जो कि डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं उनके पार्ट्स इसमें मिले होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमस. सॉइल के अंदर एयर होता है, वाटर होता है एंड काउंटलेस लिविंग ऑर्गेनिज्म और बहुत ही ढेर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. सम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल. कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर हो बैक्टीरिया, फंगी, इंसेक्ट, आंट, बीटल्स, वर्म्स, अर्थवर्म्स, रोडेंट्स, मोल्स, प्लांट रूट्स, ये सारी चीज़ें सॉइल के अंदर होती हैं. मैनी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल आर टू स्मॉल टू बी सीन विद नेक. और बहुत ढेर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर होती हैं वो खुली आंखों से नहीं देखी जा सकती हैं. सॉइल इज़ द होम ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. सॉइल क्या होता है? बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म का घर है. तो सॉइल को हम हिंदी में मिट्टी कहते हैं. ओके, सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लैंड. और सॉइल हमारे ज़मीन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है. तो सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. और सॉइल जो होता है जो प्राकृतिक रिसोर्स होते हैं, संसाधन है, उसका एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है. तो सॉइल इज इसेंशियल फॉर एक्सटेंशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. और सॉइल हमारे अर्थ पे लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि सॉइल के ही अंदर पेड़ पौधे उगते हैं, उनको ग्रोथ होता है, वहाँ से रूट उनके फर्मली मजबूती से उनके रूट जुड़े रहते हैं और रूट को ही सॉइल जो है वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. तो अगर सॉइल नहीं होगा अर्थ पे तो देयर विल बी नो ग्रास, नो क्रॉप्स, नो प्लांट्स, नो ट्रीज. तो हमारे लिए फूड नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे, फूड नहीं होगा और फिर लैंड एनिमल्स नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होगा. इसलिए सॉइल इज़ वेरी इसेंशियल. सॉइल बहुत ज़रूरी है. सॉइल में ही हम लोग एग्रीकल्चर भी करते हैं. सो एग्रीकल्चर की वजह से ही हमें फूड, क्लॉथ्स, रहने की जगह मिलती है. तो सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो सॉइल इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड्स. सॉइल का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं? पहला तो हम लोग फूड्स को उगाने में करते हैं. दूसरा हम लोग पेड़ पौधों को उगाते हैं, जैसे हमें लकड़ियाँ और बिल्डिंग बनाने के लिए, जलाने के लिए लकड़ियाँ मिलती हैं. थर्ड, कॉटन प्लांट्स उगाते हैं जिससे हमें क्लॉथ्स वगैरह मिलते हैं. ओके, मलबेरी ट्री जिससे हमें सिल्क वर्म से सिल्क के कपड़े मिलते हैं. सॉइल से हम लोग ब्रिक्स और मोर्टार बनाते हैं जिससे हम लोग घर बनाते हैं. सॉइल से हम लोग अर्दन पोएट्री यानी मटका, सुराही, क्रॉकरी, कप प्लेट यानी मिट्टी की बनी हुई चीज़ें बनाते हैं. The process by which the used rock is broken down into small particles is called action. By the action of sun's heat, wind, rain and flowing river water is called weathering. अब सॉइल बनती कैसे है? तो सॉइल बनने के लिए हम उसके पहले वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे. तो वेदरिंग क्या होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो रॉक, बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, छोटे पार्टिकल्स में टूटती हैं. सन की गर्मी से, हवा से, रेन से या बहते हुए जल से, उसको हम लोग बोलते हैं वेदरिंग.
दैट्स